उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बदहाल नजर आ रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में बदहाली की स्थिति अब भी बनी हुई है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के जनता से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्वराज पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना लाल दिनकर और अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा का स्तर कुछ वर्षों से गिर रहा है, उस पर कुछ जो है नियम बनाए जाए और उस पर कुछ काम किया जाए। सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, केवल कागजों पर खानापूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वराज पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना लाल दिनकर के द्वारा बताया गया कि सरकारी विद्यालयों के अध्यापक ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। गरीब और मजदूर लोगों की बात करें तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं, जिसके चलते अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा सकते। मुन्ना लाल दिनकर ने बताया कि जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलकर जनता से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, उस पर भी तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। अगर सरकारी डॉक्टर अपनी सेवा ईमानदारी से सरकारी अस्पतालों में देंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएगी। खुद का क्लिनिक होने के चलते सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण जो जनता है वो दर दर भटकने को मजबूर है। प्राइवेट क्लिनिकों में जनता का शोषण किया जा रहा है, जिस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। श्रीकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, किस तरह के ज्ञापन दिए गए? उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा की बदहाली और सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था जिस तरह से बदहाल है, उसके विरोध में बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा की मांग को लेकर के राष्ट्रीय स्वराज पैंथर द्वारा आज ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो स्वयं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि वहाँ पर बहुत ही बदहाल स्थिति की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, जिसके कारण वो खुद के बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में इतनी फीस भारी भरकम है कि गरीबों के बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा नहीं अध्ययन कर पा रहे हैं। आज के कंपटीशन के युग में गरीबों के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो निश्चित तौर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए और जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेजों में कहीं जांच मशीनें नहीं हैं तो कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं डॉक्टरों की कमी है, और जो सरकारी डॉक्टर हैं भी वो निजी क्लिनिक खोल करके इलाज करने का आश्वासन दे करके गरीब मरीजों को अपने स्वयं के क्लिनिकों में बुलाने का आश्वासन देते हैं और बोलते हैं कि हमारे खुद के क्लिनिक में आइए, इलाज अच्छा करेंगे। इस प्रकार से उनका आर्थिक शोषण होता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को सख्त हिदायत दी जाए कि वो निजी क्लिनिक का व्यापार छोड़ दें और सही तरीके से सरकारी अस्पतालों में इलाज करें, ताकि किसी भी मरीज को प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक शोषण का शिकार न होना पड़े और निजी अस्पतालों में जो भारी भरकम फीस वसूली जाती है उस पर भी रोक लगाई जाए। इसके लिए आज हम चाहते हैं कि बेहतर चिकित्सा और बेहतर शिक्षा उत्तर प्रदेश वासियों को उपलब्ध कराई जाए। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल दिनकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वराज पैंथर।